दोस्तों आज हम लोग बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास के पढ़ने से पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, संज्ञानात्मक विकास, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? ये बौद्धिक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास कहते हैं, मतलब बुद्धि का विकास। और संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले जीन पियाजे ने दिया था। कि इन्होंने दिया था? जीन पियाजे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और यह एक जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जीव वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। और कहां के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और यह कौन? यह जीव वैज्ञानिक थे। जो जीन पियाजे थे ना, पहले जीव वैज्ञानिक थे, बाद में यह बाल विकास में बन गए, बाल विकास के वैज्ञानिक बन गए। और इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष की उम्र में पीएचडी कर लिया था। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने पीएचडी कर लिया था, जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन सबसे पहले अपने बच्चों पर ही किया था। सबसे पहले अध्ययन किस पर किया था? अपने बच्चों पर किया था। बौद्धिक विकास। संज्ञानात्मक विकास को क्या कहते हैं? बौद्धिक विकास कहते हैं, बुद्धि का विकास। तो वही बौद्धिक विकास कहते हैं। और इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया था। और अपने बच्चों पर अध्ययन करने के बाद, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने बच्चों पर इस अध्ययन करने के बाद इन्होंने यह उसको बुद्धि विकास को 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। पहले को बताए हैं स्कीम्स बताए हैं, फिर स्कीमा बताए हैं, स्कीमा के बाद अनुकूलन बताए हैं, अनुकूलन के बाद संगठन बताए हैं। संगठन में भी 2 प्रकार के होते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद उसको भी मैं लिख देता हूं, उसको समझ लेते हैं कि क्या बुद्धि का विकास इन्होंने क्या बताया। जो 4 कैटेगरी बताए हैं, तो 4 कैटेगरी का क्या मतलब है? स्कीम्स का मतलब है क्या है, स्कीमा का मतलब क्या है, संगठन का मतलब क्या है, अनुकूलन का क्या मतलब है, सब जानना पड़ेगा। तो इससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है संज्ञानात्मक विकास? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। कहां के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे। 21 वर्ष की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट, 21 वर्ष की उम्र में पीएचडी इन्होंने कर लिया था। समझ गए आप? इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में पीएचडी कर लिया था। तो अब देखते हैं बौद्धिक विकास। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास अपने बच्चों पर किया था, सबसे पहले क्या बताए हैं? ये बताए हैं एक स्कीम बताए हैं, स्कीम्स। स्कीम्स के बाद स्कीमा बताए हैं, और स्कीमा के बाद अनुकूलन बताए हैं, अनुकूलन। और जब अनुकूलन हो जाता है तो क्या बताए हैं? संगठन। देखिए, अब स्कीम्स में क्या होता है कि वो मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके। स्कीम्स के अंदर है कि वो मानसिक व्यवहार, वो मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके। जैसे बालक जब छोटा रहता है, जब छोटा सा रहता है, तो क्या करते हैं? तो उसको जब सोया रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे? जीभ निकालेंगे, तो वो भी जीभ निकालने लगेगा। तो उसी को बताएं ये क्या है? बौद्धिक विकास में स्कीम्स है। वो मानसिक व्यवहार, वो मानसिक व्यवहार। भाई बच्चा क्या बोलेगा? बोल तो पता नहीं है। तो वो मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके, मतलब आप जीभ निकालना सिखा रहे हैं तो जीभ निकालने लगे, तो मानसिक व्यवहार है। जो बच्चा सोया है, छोटा बच्चा है, वही उसी को बताए हैं। मतलब बुद्धि का विकास में कैसे पहले उसकी मतलब कैसे स्टार्ट होती है सीखने की प्रक्रिया, अधिगम है ना, कैसे अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट होती है बौद्धिक सिद्धांत में, उसी को इन्होंने बताए हैं कि वो मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके, मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके,
बालक दोहरा सके, इसी को बताए हैं स्कीम्स। और सेकेंड वाला है स्कीमा, मतलब किसी भी व्यक्ति स्कीमा है किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना को के बारे में सबसे पहले जो प्रतिक्रिया देता है बालक, उसी को पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। बालक किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना, बालक किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में, बालक के बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। यह स्कीमा हो गया। और संगठन में विभिन्न प्रकार के स्कीमा को सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित करने, विभिन्न प्रकार के स्कीमा को सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। और एक है संगठन, स्कीमा हो गया, अनुकूलन हो गया। स्कीमा के बाद पहले ये संगठन होगा, यहां पर क्या है संगठन, संगठन के बाद अनुकूलन है। संगठन में पुराने वाले ज्ञान के साथ नई ज्ञान को ग्रहण करते हैं, नई ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इसमें दो टाइप का है, आत्मस्तिक, यह जो अनुकूलन है दो प्रकार का है। क्या है? आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण। यह देखो, एक क्या है स्कीम्स के बारे में बताए हैं कि वो मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके उसको बताए हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कीम्स बोलते हैं। और स्कीमा का मतलब बालक किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है मतलब कुछ करने पर प्रतिक्रिया देने लगता है। जब बालक किसी काम के लिए, जैसे गुड्डा देखा, उसके लिए प्रतिक्रिया करने लगा कि नहीं मुझको चाहिए। इसमें क्या था? स्कीम्स में क्या था? वो मानसिक व्यवहार जो बालक दोहरा सके, मतलब दोहरा लेता था वो। जैसे जीभ निकालने लगा धीरे धीरे। छोटा बच्चा उतना ही काम करेगा, लेकिन उससे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हो गया? स्कीमा का मतलब बालक किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, वही होता है स्कीमा। मतलब गुड्डा आप लिए हो तो उसको गुड्डा चाहने लगेगा ना, गुड्डा तुरंत पकड़ने लगेगा। वो प्रतिक्रिया हो गई। क्या हो गई? वो प्रतिक्रिया हो गई।
और इसके बाद है संगठन। संगठन का मतलब विभिन्न प्रकार के स्कीमा को सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। जब बालक बड़ा हो जाता है, संगठन वो विभिन्न प्रकार की स्कीमा को, मतलब किसी बात को दोहरा सकता है आपके, या तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो उसको दोहरा सकता है, या किसी कार्य के लिए प्रतिक्रिया दे सकता है, सार्थक रूप से दे सकता है। मतलब उसको जब आप जा रहे हो, आपके हाथ में कुछ है तो उसको भी चाहिए कि नहीं मैं लूंगा, मैं खेलूंगा, तो उसके लिए वो प्रतिक्रिया करने लगता है। तो वही विभिन्न प्रकार के स्कीमा को पैटर्न पर, व्यवस्थित पैटर्न पर कर लेता है, उसी को बोलते हैं संगठन। एक होता है अनुकूलन। लास्ट में अनुकूलन का मतलब संगठन में पुरानी वाली ज्ञान के साथ नई ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। अब बालक बड़ा हो गया है, जब बालक बड़ा हो गया है तो वो अधिगम में पुरानी वाली ज्ञान के साथ नई वाली ज्ञान को भी ग्रहण कर लेता है। और इसमें दो टाइप का है, एक है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब कि वह ज्ञान बालक के अंदर पुराने वाले ज्ञान में नए वाले ज्ञान को मिलाकर कुछ प्रतिक्रिया करता है, तो वही है आत्मसातीकरण। भाई अनुकूलन में अब बालक क्या हो गया, बड़ा हो गया है ना, पुरानी वाली ज्ञान के साथ नई ज्ञान को ग्रहण करने लगता है। तो वही चीज कि पुराने वाले ज्ञान में नया वाला ज्ञान मिलता है, तो उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। और है समष्टीकरण का मतलब जब पुराने वाले ज्ञान में नए वाले ज्ञान को जोड़ने के लिए दोनों तरह की ज्ञान को तुलना करने लगता है, समाविष्टीकरण करने लगता है। समाविष्टि मतलब कौन वाला ज्ञान अच्छा है। उस बालक के पास दो ज्ञान है, एक पुरानी ज्ञान है, एक नई ज्ञान है। दोनों ज्ञान जब हो गया तो उस समाविष्टीकरण करने लगेगा, मतलब वो कार्य करने लगेगा। जैसे कि लकड़ी फंस गई कहीं, उसको निकालना हो तो आप बताए थे पहले कि नहीं उसको खींचोगे तो निकल जाएगा, लेकिन अब उसको ये भी मालूम चल गया कि नहीं उसको किसी चीज से ठोकने से भी निकल जाएगा। तो वही चीज नई वाले ज्ञान के साथ वो समाविष्टीकरण कर लेता है, वही चीज है अनुकूलन। तो यह हो गया स्कीम्स, स्कीमा, संगठन, अनुकूलन। अब अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले का देखिए, जो पहला मैंने लिखा है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में पहला अवस्था है संवेदीय, पेशीय, गामक, इंद्रिय जनित अवस्था। यह कितना तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक होता है। और इसका कैटेगरी बताया गया है संवेदीय मतलब इंद्रियों की सहायता से विकास। इसमें क्या होता है? बालक के इंद्रियों की सहायता से विकास होता है। और दूसरा है गामक क्रियाओं का विकास। गामक क्रियाओं का विकास मतलब शरीर के अंगों को चलाता है, हाथ पैर मारता है। जो हाथ पैर मारता है उसी को बताते हैं गामक क्रियाओं का विकास। क्या है? हाथ पैर चलाना, हाथ पैर चलाना, मुस्कुराना। बालक इंद्रियों की सहायता से विकास मतलब जैसे बता रहे थे कि जब आप जीभ निकाल रहे हो तो जीभ निकालने लगेगा, तो वो क्या है? इंद्रियों की सहायता से विकास। उसके अंदर इंद्रियों की सहायता से शुरू में विकास होगा। इसके बाद देखिए अवस्था है, यह क्या है? ये अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, मतलब बुद्धि का विकास, बौद्धिक विकास बच्चों में कैसा होता है उसके बारे में 4 अवस्थाएं हैं। जो पहली अवस्था मैं बता रहा हूं, पहली अवस्था है संवेदीय, पेशीय, गामक, इंद्रिय जनित अवस्था। पहला अवस्था है और इसमें बताया गया है कहां से कहां तक है? 0 से 2 वर्ष है। यह 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत बालक के अंदर कैसे बौद्धिक विकास होता है उसके बारे में बताया गया है। पहले क्या होगा? इंद्रिय जनित सहायता से विकास, इंद्रियों की सहायता से विकास होगा। गामक क्रियाओं का विकास, गामक क्रियाओं का विकास मतलब हाथ पैर चलाना, मुस्कुराना, वो क्या हो गया? यह हो गया गामक क्रियाओं का विकास। एक हो गया सहज क्रियाओं का विकास। सहज क्रियाओं का विकास का मतलब है कि जैसे अभी आंख के सामने कुछ आता है, बालू कुछ भी पड़ता है, तुरंत आंखें बंद हो जाती है। या आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चलते वक्त यदि कांटा आपके मतलब बच्चों के, चाहे यही होता है कि जब कांटे के ऊपर पैर अपना जो पड़ा तुरंत झटका से उठा लोगे। आग जल रही है,
आग जल रही है उसमें हाथ डालते हैं, बाल तुरंत झटका से खींच लेते हैं, उसको एहसास हो गया। वही चीज है, सहज क्रियाओं का विकास 0 से 2 वर्ष के बालक के अंदर हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, वस्तु अस्थायित्व का गुण, और इसके अंतर्गत वस्तु अस्थायित्व गुण हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 20 माह तक यह चीज हो जाएगा, 20 माह तक। यह है आपके संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की पहली अवस्था, संवेदीय पेशीय गामक इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। यह होती है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। और देखिए नहीं, यह नहीं, यहां पर ना पूर्व प्राक संज्ञानात्मक यह होती है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में जो दूसरी अवस्था होती है उसका नाम है पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसका नाम है। और ये कहां से कहां तक होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। और 2 से 7 वर्ष में उसमें 2 उप अवस्थाएं की गई है। पहली उप अवस्था को बताए हैं कि पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष होता है। इसके बाद आंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष होता है। यह उप अवस्था है। उप अवस्था 2 उप अवस्था, जो दूसरा संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 उप अवस्थाएं हैं। और इसका लक्षण क्या है, लक्षण यह है पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण, इसमें बालक क्या करता है, 2 से 7 वर्ष का बालक की बुद्धि का विकास, 2 से 7 वर्ष के बालकों के बुद्धि का विकास, बौद्धिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो वही चीज क्या होता है, बालकों का विकास भाषा से हो जाता है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में भाषा से विकास हो जाता है। और दूसरा है संवेद, संकेत, चिन्ह, प्रतीक आदि का विकास। ये जानने लगता है, शब्द जान लेगा, शब्द, यहाँ पर शब्द, संकेत, चिन्ह, प्रतीक आदि का विकास किसमें होता है, 2 से 7 वर्ष वालों बच्चों के अंदर होता है। और क्या है, प्रत्यय का निर्माण उसके अंदर होगा, प्रत्यय का निर्माण। इसके बाद प्रज्ञा शक्ति का विकास होता है 2 से 7 वर्ष के उम्र में बच्चों को। और इसको क्या बोला जाता है, पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, यह दूसरा नंबर है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद तीसरी अवस्था देखते हैं। ये अवस्था है दोस्तों मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और कहां से कहां तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक। बौद्धिक विकास में जो तीसरी जो अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास बोल सकते हैं, इसकी जो तीसरी अवस्था है उसको कहते हैं मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चों के साथ बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं के मध्य तुलना करना, समानता बताना, समूहों में बांटना, वर्गीकरण करना। ये कौन करते हैं, 7 से 11 वर्ष के बच्चे कर लेते हैं। और इसमें क्या है, पलटावी गुण का विकास। पलटावी गुण, यह क्या है, पलटावी गुण क्या है, पलटावी गुण महत्वपूर्ण है, आ सकता है। पलटावी गुण विकास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बालक जिसे क्या करोगे कि अब बालक से पूछे ना कि 4 दूना क्या होगा, तो बताएगा 8। इसके बाद आप डायरेक्ट पूछ लोगे, फिर पूछोगे अच्छा ये बताओ कि 2 चौका कितना होगा, तो बता देगा 8। तो वही है पलटावी गुण का विकास। जब बालक के अंदर इस प्रकार का विकास हो जाता है तब वो कहते हैं उसके अंदर पलटावी गुण का विकास हो गया। यही पलटावी गुण है। पलटावी गुण क्या है, उसको एक बार पूछोगे, द्वितीया 3 दूना का, बोलेगा 6। अद्वितीया बता देगा 6। 2 छक्का 12, 6 दूना के 12। जब बालक ऐसे बताने लगे तो क्या हो जाएगा, पलटावी गुण का विकास हो जाएगा उसके अंतर्गत। फिर क्या है, विचारों में विलोमीपता। विचारों में विलोमीपता का मतलब है कभी किसी चीज के लिए हाँ बोलेगा, कभी कहेगा ना, कभी जाएगा खेलने के लिए, बच्चा जाता है खेलने के लिए, फिर वहां पर जाता है अपने दोस्तों से मारपीट करके आ जाता है, बोलता है कि वो मेरा कभी फ्रेंड नहीं रहेगा, फिर आकर कहेगा कि नहीं वो मेरा फ्रेंड है। तो कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं मुझको नहीं चाहिए। तो वही चीज है
विचारों में विलोमितता, टिकता नहीं है अपने बातों पर, जो कह दिया उस पर टिकता नहीं है कभी, तो वही विचारों में विलोमितता। वस्तुओं की संरक्षण प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ जाती है। प्रत्यक्ष वस्तुओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन करने लगता है। कौन करता है? 7 से 11 वर्ष का बच्चा करता है, और इसको बोलते हैं मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था है। और लास्ट अवस्था है, उसके बारे में इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। अब लास्ट है, उसको लास्ट अवस्था को उसको देख लेते हैं। लास्ट अवस्था है चौथा वाला, मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह है 11 से 15 वर्ष या उसके ऊपर, 11 से 15 वर्ष या इसके ऊपर। इसमें बताया गया है कि जब बालक 11 से 15 वर्ष या इसके ऊपर हो जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है? समस्या समाधान की शक्ति का विकास। इसके अंदर आ जाता है समस्या समाधान की शक्ति का विकास कर लेता है बालक। अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करता है। अमूर्त वस्तुओं के मतलब जो सामने नहीं दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही है, अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करने लगता है। फिर क्या? साहित्य रचना की क्षमता का विकास उसके अंदर हो जाता है। किसमें? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में। चौथी जो अवस्था है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें। तो इस तरह मैंने संज्ञानात्मक विकास आपको मैंने पढ़ा दिया। और इसमें पियाजे बताते हैं कि जो पियाजे के अनुसार जो बालक होते हैं अपने बुद्धि का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने बुद्धि का निर्माण स्वयं करते हैं, ये पियाजे जी कहते हैं। और देखिए मैंने आपको आज मैंने ये पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया हूं मैं आपको? संज्ञानात्मक विकास और उसके सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जान पियाजे ने किया था। और पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में पीएचडी कर लिया था। और 21 वर्ष की उम्र में जीव वैज्ञानिक थे, सबसे महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे थे एक जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे? जीव वैज्ञानिक थे। बाद में बाल विकास के वैज्ञानिक बने। देखिए, जब मैंने आप लोगों को यह संज्ञानात्मक विकास पढ़ा दिया है तो आप लोग क्या करो कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।